नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, मध्यकालीन भारत। दोस्तों, 2023 में होने वाले यूपी पीसीएस आरओ बीईओ खंड शिक्षक अधिकारी अन्य लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज हम लोग उत्तरी मुगल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खां। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह। 1748 से 1754 तक का शासन था इसका। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। औरंगजेब की 1707 ईस्वी मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला देखेंगे। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था माहम अनगा ने। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर द्वारा। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली की आरंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर ने। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर ने। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? चित्रकला। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? चित्रकला। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित था ग्वालियर में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित था ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था माहम अनगा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था माहम अनगा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है बाबर। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है बाबर।
सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई, जयपुर ने। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई, जयपुर। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था, शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप को निर्माण करवाया था, शेरशाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी, अबुल हसन। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी, अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, पंचमहल। अब देखते हैं मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, जहांगीर। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, जहांगीर। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, अबुल कादिर बदायूनी ने। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था, गुलबदन बेगम ने। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था, गुलबदन बेगम। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की है, वह स्थित था लखनऊ। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी, वह स्थित था लखनऊ। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, केशव ने। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी, केशव ने। अनवार-ए-सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है, पंचतंत्र का। अनवार-ए-सुहेली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। कुछ सूची है उनके मिलान। हसन निजामी नुस्ख़-ए-दिलखुशाह। हसन निजामी नुस्ख़-ए-दिलखुशाह। ख्वांदा मीर हुमायूं नामा। ख्वांदा मीर हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा। भीमसेन ताजुल मासिर। भीमसेन ताजुल मासिर। शिवाजी और मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। आगरा को जिसने राजधानी बनाया, वह शासक था सिकंदर लोदी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया, वह शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को माना जाता है चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वह थी ताराबाई। मराठा देवियों में जिन्हें 1700 ईसा पूर्व से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वह थी ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई ने। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, बालाजी बाजीराव। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, बालाजी बाजीराव। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, सलहार। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, सलहार। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था सैन्य प्रशासन। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था सैन्य प्रशासन। मुगल काल विविध। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया
लिगडन और रस्किन ने। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया लिगडन और रस्किन ने। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी में। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरगना में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया सरगना। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।